कहना नहीं चाहिए, किंतु अब हर चीज में थोड़ा सा शुद्ध कोई चीज नहीं मिलती ना, मिलावट की चीजें मिलती हैं। ऐसे ही कथा भी थोड़ा मिलावट की ज्यादा हो गई हैं। अब मिलावट की हुई चीज का सेवन करेंगे तो वो असर उतना ही करेगा। तो सही शास्त्र विधि के अनुसार, सही जो हमारे शास्त्र की आज्ञा है उसके अनुसार इसका अनुष्ठान कराने से सफल देती हैं। इसका नियम क्या है महाराज? बोले नियम इसका कोई विशेष नहीं है। जब मन में ये भाव उत्पन्न हो कि हम भागवत जी की कथा सुनना चाहते हैं, तो इस भाव को लेकर के अपने किसी सुयोग्य विद्वान व्यक्ति के पास जाएं, मुहूर्त का शोधन करें, अपने मन की बात कहें, सुयोग्य और सुंदर विद्वान वक्ता का चयन करें, मुहूर्त का शोधन करके डेट निश्चित करें। और जिस प्रकार से हम अपने बेटा बेटी के विवाह की तैयारी करते हैं, कार्ड छपवाते हैं, सबको बुलाते हैं, उसी प्रकार से इसके लिए भी उत्सव की तैयारी करें, भव्य सुंदर कार्ड छपवाएं, सबको आमंत्रण दें, सबको बुलाएं और भाव से भगवान की कथा सुने। भागवत महापुराण का पारायण कराएं, द्वादशाक्षर मंत्र का जप कराएं, भगवान के नाम संकीर्तन में संलग्न रहें। यह इसकी विधि है। महाराज निराहार रह के सुने या कुछ खा पी के सुने, ये भी तो बताओ। तो देखो सर्वोत्तम विधि है निराहार, माने निर्जला। कहा कह दी महाराज निर्जला, निर्जला नहीं तो सजला, जल पी करके, वह भी नहीं तो पेय पदार्थ लेकर के, पेय पदार्थ माने दूध आदि लेकर के, उससे भी काम नहीं चल रहा है तो फल आदि लेकर के भागवत की कथा का श्रवण करें। और उससे भी काम नहीं चल रहा है तो प्रेम से चकाचक, चकाचक भोजन करके प्रेम से भगवान की कथा सुने। भगवान की कथा सब प्रकार से कल्याण करती। देखो हमने जब तक फलाहार तक की बात करी तब तक किसी ने ताली नहीं बजाई। भोजनम तु बरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो बरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। उपवास करके हम कथा सुने और कथा पांडाल में आकर के हमें कथा में बैठे व्यास जी दिखाई नहीं दे, कथा सुनाई नहीं दे, किचनी दिखाई दे, तो ऐसे उपवास का कोई फल नहीं है। कहते हैं प्रेम से भोजन करके बैठ करके कथा सुनने में मन लगता है, कथा सुन सकते हैं तो प्रेम से भोजन करके आए। ऐसे उपवास का कोई फल नहीं है जो कि कथा सुनने में विघ्न पैदा करे। नोपवासो वरः प्रोक्तः, उत्तम विधि है, किंतु उत्तम विधि के द्वारा भी यदि कोई विघ्न हो रहा है तो उस विधि का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से जो यजमान बने, परीक्षित बने, वो सत्य का आचरण करें, झूठ नहीं बोलें, लड़ाई झगड़ा नहीं करें, विशेष रूप से पति पत्नी आपस में नहीं लड़ें। ऐसी कोई चीजें नहीं खाएं जिससे सात्विकता बाधित होती हो। जो भी कुछ खाएं वो सात्विक चीजें खाएं, तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करें, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करें। रात्रि में जितना हो सके भगवान के नाम का स्मरण करें। और इस प्रकार से यदि संकल्प के साथ हम कोई अनुष्ठान जब संपन्न करते हैं तो वो निश्चित ही फल प्रदान किया करता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए